वेलकम बच्चों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम आज होमोजेनस इक्वेशन। ठीक है, सो उसके पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक जो 9 10 में हो चुका है उसको देखते हैं। सो सबसे पहले आपको मालूम है हम पॉलिनोमियल पढ़ चुके और उस पॉलिनोमियल में हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये टॉपिक पढ़ चुके। सो बच्चों आपको मालूम है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। क्या है वो? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, वो है 3x² + 5x + 7। इसकी हमको डिग्री निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? जितने भी वेरिएबल वहां दिख रहे हैं उन सबका पावर चेक करते हैं। वेरिएबल यानी जो लेटर के फॉर्म में होता है। जैसे यहाँ पे देखो x है, पावर कितना है इसका? 2। यहाँ पे x है, पावर नहीं दिखता। अरे पावर नहीं दिखता मतलब कितना? यस 1। और यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं है, तो जहां पर वेरिएबल नहीं है उसका पावर क्या समझिए आप? 0, क्योंकि जिसका पावर 0 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है और 1 से किसी को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर वही आता है। मतलब यहाँ पे आप हाईएस्ट पावर किसे देख रहे हो? 2 को। इसका मतलब हमारी जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है इसकी ये क्या बन जाएंगी? 2। ठीक है। सेकंड एग्जांपल यहां पर है 2x⁴ + 5x² + 7x³ + 8x + 9। भले टर्म्स आगे पीछे है, हमको उससे फिलहाल कोई लेन देन नहीं। हमें करना क्या है? यहाँ पे हाईएस्ट पावर चेक करना है। यहाँ पे देखो वेरिएबल का पावर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं यानी 1 है और इसके साथ तो 0। तो हाईएस्ट पावर कौन हो गया? ओ, यहाँ पे हाईएस्ट पावर बन गया 4, इसलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बन जाएंगे बच्चों यहाँ पर 4। कितनी बन जाएगी यहाँ पर? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर है 3x + 5, सिंपल सी है। अब यहाँ पे देखिए इस 5 के साथ वेरिएबल ही नहीं मतलब पावर 0, और यहाँ पर वेरिएबल तो है लेकिन पावर नहीं दिखता मतलब पावर होगा 1। सो बच्चों बताओ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी? चलो बताओ फट से, क्या होगी? यस 1। क्या होगा यहाँ पर? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी 1। ठीक है। अब थोड़ा सा दूसरे टर्म की तरफ एक दूसरा पॉइंट देखते हैं। यही चीज है, कुछ नया नहीं पढ़ने वाले हम, बस थोड़ा सा चेंज। डिग्री ऑफ टर्म। डिग्री ऑफ टर्म का मतलब क्या? कोई एक आधी पॉलिनोमियल है वो 2-3 टर्म से तो बनती है, कभी कभी सिंगल भी रहती है। ठीक है, तो टर्म में क्या कह रहा हूं मैं? टर्म में जितने भी वेरिएबल होंगे उन सबका पावर चेक करना और उसकी सम कर देना। उन सबका पावर चेक करके क्या करना? सम। मतलब डिग्री ऑफ टर्म निकालना है ना, तो करना क्या है? सम ऑफ all powers of variables। ठीक है, sum of all powers of variables in the term। उस टर्म में जितने वेरिएबल्स है उनके पावर की सम मतलब डिग्री ऑफ सम। ठीक है। कभी कभी ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंगल x और y नहीं है, सिर्फ x सच है तो टेंशन वाली बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है 1-2 वेरिएबल साथ में आ जाते हैं, तो उस समय में हमको क्या करना? उनके पावर्स की सम करना। एग्जाम्पल अब चेक करिए, एग्जांपल है 3x² + 2xy + 7x = 0। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल है कि इक्वेशन है डजंट मैटर, हमको चेक करना है टर्म। ये पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, या नहीं फर्स्ट टर्म है 3x², मैं इसकी डिग्री चाहता हूं, तो डिग्री ऑफ टर्म कौन सी? 3x²। तो डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर कौन दिख रहा है? सिंगल होने के कारण डायरेक्ट कौन दिख रहा है? 2। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ टर्म क्या होगी? 2। सेकंड टर्म है 2xy, सो उसकी डिग्री ऑफ टर्म 2xy। तो यहाँ पे क्या कहा मैंने? वेरिएबल्स के पावर्स की सम। यहाँ पे वेरिएबल x, वेरिएबल है y। इस x का पावर है 1, इस y का पावर है 1, तो दोनों की सम कितनी होगी बच्चों? यस 1 और 1 कितना? 2। सो इसकी भी डिग्री कितनी होगी? 2 होंगे। मैं डिग्री ऑफ टर्म कह रहा हूं, मतलब क्या है? सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल्स। जितने भी वेरिएबल आएंगे उन सबके पावर्स की सम यानी क्या होंगी? हमारे डिग्री। ठीक है। अब लास्ट में देखते हो डिग्री ऑफ टर्म 7x। अरे यहाँ पे तो एक सिंगल वेरिएबल है वो है x, और उसका पावर क्या नजर आ रहा? एक्चुअली नजर नहीं आ रहा, मतलब 1, यानी यहां पर इसकी डिग्री होंगी 1। ठीक है। सो ये जो पहली टर्म है डिग्री 2 होंगे। यहाँ पे अलग अलग है, दोनों के पावर्स एडिशन करना है, 2 बनेगा। यहाँ पे सिंगल है, आंसर आएगा हमारा 1। सो इस तरह से डिग्री ऑफ टर्म को आपको देखना है। ठीक है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारे पास एक नई हेडिंग है
होमोजीनस इक्वेशन। क्या है यहाँ पे? एक होमोजीनस इक्वेशन। वैसे आप होमोजीनस ये शब्द ना आप थोड़ा केमिस्ट्री या फिर ऐसे साइंस वाइंस के सब विषय में भी आप देखते हो। होमोजीनस का मतलब एक समानता, सिंपल। यूनिफॉर्मिटी, होमोजीनस का मतलब क्या है? एक समानता, ठीक है। तो यहाँ पर चीज देखो क्या है, होमोजीनस इक्वेशन। किसे बोलेंगे आप? होमोजीनस इक्वेशन। यस, इक्वेशन इन विच एवरी टर्म, उसमें जितने भी टर्म है उन सब की, ठीक है, हैज सेम डिग्री, उन सब की डिग्री कैसी रहनी चाहिए? सेम। तो ही आप उसे क्या कहेंगे? होमोजीनस इक्वेशन। देखो, डिग्री ऑफ टर्म यानी हर टर्म की डिग्री चेक करना, यानी जितने भी वेरिएबल्स है उन सबके पावर्स की एडिशन करना, यानी वो डिग्री ऑफ टर्म। अब ऐसे हर टर्म की डिग्री को चेक करना, अगर वो सेम आता है तो होमोजेनस इक्वेशन, अगर अलग अलग आता है तो आप वो होमोजेनस इक्वेशन मत कहिए, ठीक है। आप उसे नॉन होमोजेनस इक्वेशन कह सकते हैं या फिर सिंपल इट इज नॉट अ होमोजेनस इक्वेशन, ये भी कह सकते हैं। चलो इसको तो एग्जांपल से पढ़ते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन के जैसा लिया हमने, चेक वेदर गिवन इक्वेशंस आर होमोजेनस और नॉट। ये दो इक्वेशन आपको दिए हैं ना यहां पर आप चेक करिए कि ये होमोजेनस इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। यहां से मैं थोड़ा सा इस चीज को मिटा देता हूं जो मैंने अभी नहीं मिटा, ठीक है। सो यहां पर हमारे पास 3a² + 7xy + y² इज इक्वल टू 0। अब आप सब टर्म्स की डिग्री चेक करें। देखो ये पहली टर्म है, इसकी डिग्री वैसे भी हमने देखी थी पहले, इसकी डिग्री कितनी है? यस, पावर 2 होने के कारण डिग्री है 2। यहां पर है x और y, तो x का पावर 1, y का पावर भी क्या है? 1 और 1 बन जाएगा 2। दूसरा यहाँ पे वेरिएबल है y का स्क्वायर है, तो उसकी भी डिग्री क्या है? 2। यानी यहाँ पे जितनी भी टर्म्स है उन सभी टर्म्स की डिग्री कैसी है? सेम है। इसलिए बच्चों यह इक्वेशन बन जाएगा होमोजेनस इक्वेशन। या फिर थोड़ा लिख देते, क्या कहेंगे? एज डिग्री ऑफ एवरी टर्म इज सेम। यहाँ पे हर टर्म की डिग्री कैसी है? सेम है। सो क्या बोलेंगे हम? सो गिवन इक्वेशन इज अ होमोजेनस इक्वेशन। क्या बोलेंगे आप उसको? गिवन इक्वेशन इज ए होमोजेनस इक्वेशन, आप बोल देंगे उसको, ठीक है। चलो सेकंड की तरफ आते हैं। We have the equation 4a² + 3x + 7y + 3xy + 5y² is equal to 0. Now we have to check the degree of every term. So now here the power of x is 2, so degree will be 2. Here there is just single x having power 1, so degree of this term is 1. Here again power of y is 1, so degree 1. Here now check. The power of x is 1 and power of y is 1. 1 + 1 2. So it has the degree 2. And the last term it has also the degree 2. लेकिन अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, now check all the degree of all the terms. Here it is 2 1 1 2 2. So यहाँ पर मेरे बच्चों सभी टर्म्स की डिग्री सेम नहीं है, और जिसकी डिग्री, सभी टर्म्स की डिग्री अगर सेम नहीं है तो हम उसे होमोजेनस इक्वेशन नहीं कहेंगे। यानी यहां पर क्या बोलेंगे? यहां पर बोलेंगे हम एज डिग्री, बोलिए डिग्री ऑफ एवरी टर्म इज नॉट सेम। हर टर्म की डिग्री, ठीक है, सेम नहीं है, इसलिए आप यहां पे कहेंगे सो गिवन इक्वेशन is not a homogeneous equation, वो हमारा homogeneous equation नहीं है, ठीक है बच्चों, ठीक है। सो अब हमारे पास न्यू हेडिंग है homogeneous equation of degree 2 in x and y। सो उसका जो फॉर्म है वो फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। कौन सा? ax² + 2hxy + by² is equal to 0। जैसे मैं आपको एक यहाँ पे इक्वेशन लिखना चाहूंगा, पर से बोलना क्या है वो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ax² + bx + c is equal to 0। यस, कौन सा फॉर्म है ये? यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है ये? क्वाड्रेटिक। अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ ax + by + c is equal to 0, सो ये किसका इक्वेशन है? किसका इक्वेशन है? यस, ये क्या है? हमारा लीनियर इक्वेशन का फॉर्म है। मतलब जैसे ही हम इनको देखते हैं हमारे माइंड में पट से चल जाता है कि वो क्या चीज है क्या नहीं है। सो क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, क्या है, उस प्रकार से हम उसको जांचते हैं। उसी प्रकार हमारा होमोजेनस इक्वेशन इन डिग्री 2
in x and y is ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब एक क्वेश्चन यहां पे लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखो प्लीज चेक करो। वेरीफाई, चेक करना है हमको। वेरीफाई दैट द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस 2x plus 3y is equal to 0 and x minus 2y is equal to 0 is a homogeneous equation of degree 2। देखो हमको ऑलरेडी दो लाइंस के इक्वेशन दी है, सेपरेट इक्वेशन। उनसे कहा क्या है कि उसका कंबाइंड इक्वेशन। सो हम पढ़े क्या कंबाइंड इक्वेशन? यस हम पढ़े हैं। क्या है कंबाइंड इक्वेशन, कैसे निकालते हैं? u into v is equal to 0। u यानी पहले लाइन का इक्वेशन, v यानी दूसरे लाइन का इक्वेशन, और आप उन दोनों को u into v is equal to 0 कर दो। जो भी आंसर आएगा that will be the combined equation of lines। तो हम एक काम करते हैं ना, पहले कंबाइंड इक्वेशन निकालते हैं, फिर हर टर्म की डिग्री चेक करेंगे, और डिग्री अगर सेम आती है तो हमने कहा चेक, डिग्री हर टर्म की सेम आती है, दैट विल बी द होमोजेनस इक्वेशन एंड दैट शुड बी इन दिस फॉर्म आल्सो। लेट अस सी। सो पहली इक्वेशन है 2x plus 3y is equal to 0। हमने इसके पहले देखा है, वही चीज यहां पे लगाएंगे। लेट u is equal to व्हाट इज दैट, 2x plus 3y is equal to 0। सेकंड v is equal to इट इज x minus 2y is equal to 0। अब हम इसका कंबाइंड इक्वेशन निकालते हैं। चलो बताइए क्या होगा। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस क्या है यहां पर फार्मूला, u into v is equal to 0। नाउ टेल मी व्हाट इज u। u ये पुट करना है आपको, 2x plus 3y into, यहां पर v को चेक करो, x minus 2y is equal to 0। नाउ सॉरी क्या होगा, 2x into x it is 2x square minus 2x into 2y it is 4xy plus 3y into x 3xy minus 2 to the 6 again y square is equal to 0। Further solve 2x square, this will be minus 4xy plus 3xy means simple minus xy plus minus 6y square is equal to 0। Now let us check the degree of this term is 2। Here now x and y, x has power 1, y has also power 1, so combinedly the degree will be 2 again, and here also power is 2, so degree of this term is also 2। So here we can say the degree of all the terms is same, so it is a homogeneous equation, and you know here the degree is 2, so simple we can say here the degree of all the term is same, so this is the homogeneous equation, and here the degree is 2, so we can say here the combined equation, this is the combined equation of given lines is a homogeneous equation in degree 2, and the variables are x and y। So here we write as degree of every term is same, and it is 2, and it is 2, so the combined equation of given lines is a homogeneous equation in degree 2, and we can write in degree 2 in x and y। so बच्चों यहां पर हमारे पास था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, देन डिग्री ऑफ टर्म, देन होमोजेनस इक्वेशन and homogeneous equation of degree 2 in x and y। So our main topic is homogeneous equation of degree 2 in x and y। ठीक है, so the form of that is x square plus 2hxy plus by square is equal to 0। Here a, this h and b, these are the numbers, constant or you say coefficients। ठीक है, so इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि हमारा होमोजेनस इक्वेशन इन डिग्री 2 क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है बच्चों, so बाकी जो इसको हम कंटिन्यू करना चाहेंगे, इसके आगे के जो टॉपिक्स है हम बात करेंगे।